दोस्तों नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल जीके मौर्य 1972 सफलता का दूसरा नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं करंट अफेयर्स के प्रश्नों की नई डोज आपके लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में 23 जुलाई 2020 को किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी की जयंती मनाई गई थी? दोस्तों चार ऑप्शन है, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, वीटी सावरकर, चंद्रशेखर आजाद। तो इसका सही उत्तर है चंद्रशेखर आजाद। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को झाबुआ मध्य प्रदेश में हुआ था। फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड के कारण से जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था तो चंद्रशेखर आजाद का कांग्रेस से मोह भंग हो गया था और वे हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए थे। बाद में इसी संघ का नाम 1928 में भगत सिंह के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, हरियाली अमावस्या किस तिथि को मनाई जाती है? ऑप्शन सुनिए, श्रावण मास की अमावस, भाद्रपद मास की अमावस, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में। दोस्तों इसका सही उत्तर है श्रावण मास की अमावस। दोस्तों हरियाली अमावस्या श्रावण मास की अमावस तिथि को मनाई जाती है। इसका ऑप्शन सही दिया हुआ है, ये भी सही है, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में, क्योंकि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में ही अमावस्या जो है वो आती है, जिसको हरियाली अमावस्या कहते हैं। दोस्तों इस दिन खीर और मालपुए भोजन में बनाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और लोग अपने परिवार वालों के साथ किसी रमणीय स्थान पर और जाकर के आनंद पूर्वक जो है रहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, आज सिंजारा तड़के तीज छोरियान लेगी पीर उक्त राजस्थानी कहावत में किस तीज का उल्लेख हुआ है? छोटी तीज, बड़ी तीज, कजली तीज, गुड्डी तीज। दोस्तों इसका सही उत्तर है छोटी तीज। दोस्तों छोटी तीज का त्योहार ग्रीष्म ऋतु के बाद आने वाला सबसे पहला त्योहार है और इसी से त्योहारों की श्रृंखला प्रारंभ होती है। तो छोटी तीज को ही श्रावणी तीज भी कहा जाता है, क्योंकि ये तीज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। अगला प्रश्न है, नाग पंचमी का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है, श्रावण कृष्ण पंचमी, श्रावण भाद्रपद कृष्ण पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी। दोस्तों इसका सही उत्तर है श्रावण शुक्ल पंचमी। दोस्तों नाग पंचमी का त्योहार श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है और कहीं कहीं पर यह त्योहार श्रावण शुक्ला पंचमी को भी मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन नागों की पूजा की जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से श्रावण मास में आने वाला त्योहार नहीं है। श्रावण मास में आने वाला त्योहार कौन सा नहीं है? ऑप्शन है, बड़ी तीज, नाग पंचमी, छोटी तीज, मंगला गौरी पूजा। तो इसका सही उत्तर है बड़ी तीज। दोस्तों बड़ी तीज का जो त्योहार है ये श्रावण मास में नहीं आता है, क्योंकि ये त्योहार भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है और बड़ी तीज को सातुड़ी तीज भी कहा जाता है, इसी को कजली तीज भी कहा जाता है। ये त्योहार स्त्रियों द्वारा सुहाग की दीर्घायु और मंगल कामना के लिए मनाया जाता है। दोस्तों बूंदी की कजली तीज की सवारी राजस्थान में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। दोस्तों अगला प्रश्न है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। इस राजस्थानी कहावत में बावड़ी शब्द का अर्थ है लेकर आना, लेकर जाना, एक प्राचीन जल संग्रहण प्रणाली या बावली। तो इसका सही उत्तर है लेकर आना। दोस्तों ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि त्योहारों का प्रारंभ जो है वो छोटी तीज से ही होता है। इस तीज से ही
ग्रीष्म ऋतु के बाद त्योहारों का पुनः प्रारंभ होता है, ठीक है। और गणगौर के पश्चात त्योहार जो है वो वापिस चले जाते हैं। इसलिए राजस्थान में कहावत प्रसिद्ध है कि तीज त्योहारा बावड़ी और ले डूबी गणगौर। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध तीर्थ बाबा अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनता है। ऑप्शन है श्रावण पूर्णिमा के दिन, रक्षाबंधन के दिन, ए और ब दोनों सही हैं, ए और ब दोनों गलत हैं। तो इसका उत्तर है ए और ब दोनों सही हैं। दोस्तों भारत के प्रसिद्ध तीर्थ बर्फानी बाबा का जो शिवलिंग बनता है वो रक्षाबंधन के दिन बनता है। और चूंकि रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण पूर्णिमा की तिथि को आता है, इसलिए दोनों ही प्रकार के ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता 19 सितंबर 2020 से कहां आयोजित की जाएगी। ऑप्शन है भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों आईपीएल का मैच भारत में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से और ये मैच जो है वो भारत में रद्द कर दिया गया है। अब हाल ही में आईपीएल के चेयरमैन ब्रजेश मिश्र द्वारा ये कहा गया है कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में 19 सितंबर से किया जाएगा। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि आईपीएल का यह 13वां संस्करण है। अगला प्रश्न है, एमसीसी की वेबसाइट पर पहली बार क्रिकेट के नियमों को हिंदी में उपलब्ध कराया गया है। बताइए इन्हें किसने तैयार किया है। ऑप्शन है कुमार संगकारा, राजीव रिसोडकर, कलेयर कोनोर, सौरभ गांगुली। तो इसका सही उत्तर है राजीव रिसोडकर। दोस्तों राजीव रिसोडकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के पूर्व पैनल अंपायर हैं। इन्होंने हाल ही में क्रिकेट के नियमों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है। दोस्तों क्रिकेट के नियमों का संरक्षण करने वाली जो विश्व की सबसे बड़ी संस्था है उसका नाम है मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी। तो उसकी जो आधिकारिक वेबसाइट होती है उसमें पहली बार क्रिकेट के नियमों को अब हिंदी में भी उपलब्ध कराया गया है। दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है, एमसीसी की पहली महिला अध्यक्ष के लिए हाल ही में किसे नॉमिनेट किया गया है। ऑप्शन है कलेयर कोनोर, कुमार संगकारा, कपिल देव, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कलेयर कोनोर। दोस्तों कलेयर कोनोर इंग्लैंड की पूर्व क्रिकेट कप्तान हैं। इनको पहली बार एमसीसी की अंदर और महिला अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया गया है। दोस्तों एमसीसी का पूरा नाम है मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब। ये क्रिकेट के नियमों का संरक्षण करने वाली विश्व की सर्वोच्च संस्था है और इस संस्था के वर्तमान अध्यक्ष हैं कुमार संगकारा। दोस्तों मेरे करंट अफेयर्स के प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।